अस्सलाम वालेकुम। चलें आज एक बहुत ही खास मौजू पर बात करते हैं। एक ऐसा तसव्वुर जो इस्लाम में मरकजी हैसियत रखता है, लेकिन अक्सर लोग इसे पूरी तरह समझ नहीं पाते। जी, बात हो रही है तक़वा की। ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, बल्कि सोचने का, जीने का एक पूरा अंदाज है। तो आइए ज़रा इसकी गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये हमारे दिलों के लिए एक ढाल का काम कैसे करता है। अच्छा, इसको समझने के लिए ना एक लम्हे के लिए ज़रा सोचिए, कैसा हो अगर हमारे पास दिल के लिए एक शील्ड हो, एक ऐसी ढाल जो उसे दुनिया की सारी मनफी चीज़ों, गुनाहों, परेशानियों से बचा कर रखे। बस तकवा असल में यही है। ये कोई रूल्स की लंबी लिस्ट नहीं, बल्कि ये एक रूहानी हिफाजती ढाल है। और इसकी सबसे खूबसूरत मिसालों में से एक हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हो से मंसूब है। उन्होंने तक़वे को कैसे समझाया पता है? उन्होंने कहा, तसव्वुर करें कि कोई एक कांटों भरे रास्ते पर चल रहा है। वो क्या करेगा? जाहिर है वो अपने कपड़ों को समेट लेगा, बहुत एहतियात से कदम रखेगा ताकि कांटे ना चुभें। बिल्कुल इसी तरह एक मुत्तकी इंसान जिंदगी के रास्ते पर चलता है। वो गुनाहों और बुराइयों के कांटों से खुद को बचाता हुआ बहुत एहतियात से आगे बढ़ता है। तो इस मिसाल से ना हमें एक बहुत ही वाज़ेह तारीफ मिल जाती है। तक़वा का मतलब है हर वक्त अल्लाह का शऊर रखना, एक एक्टिव स्टेट में रहना, यानी अपने और हर उस काम के बीच में एक दीवार खड़ी कर देना, एक रुकावट बना देना जो अल्लाह को नापसंद हो। अच्छा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है तक़वा के बारे में, और वो ये कि इसका मतलब सिर्फ अल्लाह से डरना है। लेकिन सच ये है कि ये तसव्वुर इससे कहीं ज़्यादा गहरा और कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। असल में ना ये दो बहुत ताकतवर जज्बात का एक बड़ा ही नफीस तवाज़ुन है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये तवाज़ुन कैसा है। एक तरफ तो खौफ है, अल्लाह की नाराज़गी का खौफ, इस बात का एहसास कि जवाब देना है। दूसरी तरफ मोहब्बत है, उसे राज़ी करने की एक गहरी ख्वाहिश, उसके करीब होने की तड़प। तो तक़वा सिर्फ सज़ा का डर नहीं है, बल्कि ये उस हस्ती को मायूस ना करने की फ़िक्र है जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत और इज़्ज़त का रिश्ता है। ये बात समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तक़वा में जो खौफ का अंसर है ना, वो सज़ा के डर से ज़्यादा उस खौफ जैसा है कि कहीं हम उस हस्ती को मायूस ना कर दें जिससे हम बेहद मोहब्बत करते हैं, जिसकी हम सबसे ज़्यादा इज्जत करते हैं। तो ये एक ताल्लुक़ पर मबनी एहसास है जो इस पूरे तसव्वुर को बहुत ही पर्सनल और जज्बाती बना देता है। तो सवाल ये है कि आखिर इस शऊर की हालत को पाने के लिए इतनी कोशिश क्यों की जाए? क्या मिलता है इससे? कुरान ने तक़वा वालों से क्या वादे किए हैं? चलें ज़रा इसके फ़ायदों पर एक नज़र डालते हैं। अल्लाह ने तक़वा इख्तियार करने वालों से बहुत से वादे किए हैं। सबसे पहले तो दिल को सुकून और इत्मीनान मिलता है। फिर फुरकान मिलता है, यानी सही और गलत के बीच फ़र्क करने की सलाहियत। अल्लाह हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देता है, इस दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह की मोहब्बत नसीब होती है। ख़ास तौर पर आज की दुनिया में जहाँ हर तरफ कन्फ्यूजन है, मादियत परस्ती है, वहाँ तक़वा एक इंटरनल कंपस की तरह काम करता है। ये हमें बताता है कि सही रास्ता कौन सा है, और ये वो सच्चा सुकून देता है जो पैसे या चीज़ों से कभी नहीं मिल सकता। अच्छा, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि तक़वा क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, इसे हासिल कैसे किया जाए? ये जो दिल की ढाल है, इसे अमली तौर पर बनाया कैसे जाए? देखें, रास्ता बहुत सीधा है, लेकिन इस पर मुसलसल चलना पड़ता है। पहला कदम, अल्लाह ने जो भी हुक्म दिया है उसे पूरा करना। दूसरा, जिन चीज़ों से मना किया है उन सब से बचना। और तीसरा, ये बहुत दिलचस्प है, इसमें ऐसे कोशिश करना जैसे कोई जिम ट्रेनर कहता है ना, पुश टिल फेलियर, यानी अपनी रूह की ट्रेनिंग करनी है और अपनी कोशिश को आखिरी हद तक ले जाना है। इसकी एक आम सी मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कोई ट्रैफिक में गलत तरीके से कट मारकर आगे निकल जाता है। पहला रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा, और ये बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन तक़वा का टेस्ट ठीक इसी लम्हे में होता है, जब गुस्से के इस तूफान में एकदम याद आए, अल्लाह देख रहा है, और बस इंसान गुस्से की जगह सब्र को चुन ले। तो असल बात, सारी प्रैक्टिस का जो निचोड़ है वो बस ये एक सादा सा एहसास है, हर वक्त ये याद रखना कि अल्लाह मुझे देख रहा है। बस यही वो चाबी है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तक़वा के दरवाजे खोलती है। चलें अब इस गुफ्तगू के आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ चलते हैं, और वो है हमारी अगली नस्ल। ये खूबी बच्चों में कैसे पैदा की जाए? क्या तक़वा सिखाया जाता है या उसकी परवरिश की जाती है? इसका जवाब इस्लाम के एक बहुत बुनियादी असूल में छुपा है। वो ये कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, यानी नेकी से मोहब्बत, अच्छाई की तरफ झुकाव, ये सब उसके अंदर पहले से मौजूद होता है। वालिदैन का काम ये मोहब्बत पैदा करना नहीं है। तो फिर वालिदैन का किरदार क्या है? वो एक बागबान की तरह हैं। बीज तो अल्लाह ने पहले ही डाल दिया है,
ان کا کام صرف اس بیج کی حفاظت کرنا ہے، اسے صحیح ماحول دینا ہے، اسے پروان چڑھنے میں مدد کرنی ہے، انہیں بیج خود سے نہیں بنانا۔ تو پھر بچوں کی پرورش کا غلط طریقہ کیا ہوا؟ انہیں شرمندہ کرنا، زبردستی کرنا یا ان کی تعریف شرطوں سے باندھ دینا۔ اس سے بچہ شاید بات مان لے لیکن دل سے نہیں، جبکہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ غیر مشروط عزت، بھروسہ اور محبت دینا، کیونکہ اصلی تقویٰ زبردستی سے نہیں، اسی محبت اور اعتماد سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑی زبردست بات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تقویٰ فلو کی طرح ہے، یہ بھی ایک سے دوسرے کو لگتا ہے۔ یہ لیکچر دینے سے نہیں آتا، یہ صحبت سے منتقل ہوتا ہے۔ جب بچے اپنے والدین کو متقی دیکھیں گے، ان کے عمل میں تقویٰ دیکھیں گے، تو یہ خوبی ان میں خود بخود آ جائے گی۔ سب سے بڑا سبق تو والدین کا اپنا کردار ہوتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہر والدین کو خود سے پوچھنا چاہیے، اصل امتحان یہ ہے کہ کیا میں وہ انسان ہوں جس پر میرا بچہ اپنی کمزوریاں بتاتے ہوئے بھروسہ کر سکے؟ کیا ہمارا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ اپنی غلطیاں آ کر مجھے بتا سکے بغیر ڈرے؟ کیونکہ حقیقی روحانیت کی بنیاد یہی اعتماد ہے۔ تقویٰ کا اصل سفر یہیں سے، اسی بھروسے سے شروع ہوتا ہے۔